दोबारा समझो कि भक्ति किसको कहते हैं, कैसे की जाती है, भक्ति के क्या तरीके हुआ करते हैं, कैसे मंत्र महामंत्र का नमोकार का जाप किया जाता है, कैसे एक ही मंत्र को नमो हृंतड़म बार 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 पढ़ते हो। और पढ़ते से किसी ने पूछ लिया, अरे क्या होता है तुम्हारी माला फेरने से? तुम बोले हाँ यार सही में क्या होता है माला फेरने से है? उसने कोई भी लॉजिक दिया, वो तो नक्सली था, तुम तो नक्सली नहीं थे, तुम कैसे नक्सली बनते जा रहे हो? सामने वाले ने कह दिया क्या फर्क पड़ता है माला फेरने से, तुम माला फेरने आत्मा की चिंता करो। देखो अंदर चकचकायमान बैठी हुई है, देखने लगे ना ये मिली ना ये मिली, यहां से भी गए यहां से भी गए। उसी माला के लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे बहुत बड़ी शिला के ऊपर लगातार धीरे धीरे पानी की बूंद टपकती जाए टपकती जाए टपकती जाए, एक दिन पूरी की पूरी शिला 20 से 2 फाड़ हो जाती है। ठीक ऐसे ही महामंत्र नमोकार मंत्र का प्रत्येक दिन माला में पाठ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नमो हृंतड़म, नमो सिद्धड़म, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो ले सब साहुड़म। तुम्हारी ये माला एक दिन तुम्हारे पूरे के पूरे कर्मों के पहाड़ को काट करके, क्या सोचो तो क्या हालत कर ली है? किसी ने सिखा दिया कि आत्मा देखो, तुम आत्मा देखने लगे, तुमने नमोकार मंत्र की माला छोड़ दी। किसी ने कह दिया हे बुद्धि से भगवान की पूजा करो, और ये सड़ी द्रव्य चढ़ा करके तुम आचार्य परमेश्वर की पूजा कर रहे हो, जिसमें तुमको बेबी ब्रांड बढ़िया अच्छी केसर होती, बड़ी बड़ी चिटकी होती, अच्छा लंबा चावल होता, कोटा का चावल लेकर के आ गए। देखना उनके मंदिरों में चावल तक धो करके नहीं चढ़ाते बंधुओं, ऐसे ही चढ़ा देते हैं। चारित्र के नाम पर बड़ी बड़ी व्याख्यान करने वाले समयसार के व्याख्याता रात में चुपचाप बैठ करके पुड़ी अचार खाते हैं। उनसे पूछो तुम्हारा चारित्र कहां है? बोले वो आत्मा की दशा है, ये तो देह का कर्तव्य है, ऐसा समझाते हैं। और हम सुनते भी हैं, हमको क्यों भोना है ना, समझ में नहीं आता। हाँ भैया पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर है, कुर्ता पजामा पहना है, बगल में झोला लटकाया है, टोपी पहना है, जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा। तुम्हारी स्थिति तो उस बियाबान आदिवासियों के जैसी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ भी समझाता है, समझते हो और चले जाते हो, न दाता की परीक्षा करते हो न पात्र की परीक्षा करते हो। विवेक को थोड़ा जागृत करने की जरूरत है बंधुओं। आपका समय निश्चित हो गया है, और लेकिन इस बात को, हमारे इस वक्तव्य को ध्यान रखिएगा, चूक मत जाइएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा तो बहुत दूर होगी, लेकिन यहाँ पर नक्सल तो आपकी दीवार से दीवार लगा करके बैठा हुआ है। मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि बोलने का ही, मुझे कर्म निर्जरा करने का यही मेरा साधन है कि जो श्रोता मेरा है, मुझे सुन रहा है, मुझे सुनना चाहता है, उसके बहाव को बचाने की जवाबदारी पूज्य गुरुदेव और परंपरा से आचार्यों ने मुझे दी है। मैं अपनी जवाबदारी मात्र का मैं सिर्फ अपनी जवाबदारी मात्र का निर्वहन कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं है, क्योंकि जो नक्सली बना है वो भी हमारे ही घर का बेटा या भाई है, वो भी हमारे घर का पुत्र है। बस उसके दिमाग में जो नक्सल बात घुस गया है, उसको भी सीखने की जरूरत है कि पाप पुण्य एक नहीं होता, और पाप पुण्य करने से मात्र कर्म का, शुभ कर्म का बंध होता है, ऐसा नहीं बंधुओं। विशिष्ट शुभ कर्म का बंध होता है।